सर मुझे बताएं कि अब सेफ सिटी अथॉरिटी आ गई है। अब हमारे जो कन्वेंशनल चालान थे वो उस तरह रोड पे अब नहीं हो रहे, या आप लोगों के अभी भी दायरा कार है, आप लोग अभी भी उस तरह के चालान करें? हमें ज़रा सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में ज़रा समझाइए कि वो किस तरह काम कर रही है, किस किस जगह पे कैमराज लगे हुए हैं और किस चीज़ का जो है वो मलूज़ खातिर आम आवाम को रखना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ सिटी के नाम से ही उसकी जो पहचान है वो नीट एंड क्लीन वाज़ेह है। उसके सिलसिले में ये है कि वो एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को समोया गया है। ट्रैफिक को है या पुलिस को है, इसी तरह से EPA को है जो मतलब उसको करता है अपना माहौलियात के हवाले से, बहुत सारे और मामलात को। एट दी एंड उसका एक ही मकसद है कि जान व माल की हिफाजत के हवाले से जो चीज़ें बरूए कार लाई जाती हैं उसके लिए माइनर से माइनर चीज़ें होती हैं। सपोज दैट कोई ट्रैफिक वायलेशन भी है तब भी उन चीज़ों को उसमें काउंट किया गया है। सेफ सिटी का एक क़याम जो है ना वजूद में आया है और ये गुलदस्ते की मानिद है जिसमें तमाम जो रिलेटेड महकमे हैं वो तमाम उसके अंदर हैं और वो बैठ के मॉनिटर करते हैं, सर्च करते हैं जो जहाँ जिस तरह की वायलेशन नज़र आती है। सपोज दैट किसी को स्मोक की नज़र आती है, धुएं की नज़र आती है, किसी ने तरपाल नहीं डाली, वो EPA का भी आएगा, ठीक है, साथ के साथ वो ट्रैफिक के हवाले से भी आएगा। ट्रैफिक वाले में उसमें जो है ना फ़ाइन करेंगे, सेम उसी तरह से वो स्मोक के हवाले से भी जो उनकी भी ला है। सर ट्रैफिक के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह के चालान हो रहे हैं और क्या क्या उनका जो है वो जुर्माना रखा गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, या कानूनन क्या जुर्माना है? हाँ जी, इसके हवाले से तमाम जो है ना एक सिस्टमेटिकली हम लोगों ने चीज़ों को किया हुआ है। बेसिकली जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी आती हैं। सबसे पहले आती है ओवर स्पीड। अब किसी की स्पीड जो है ना वो ज़ायद है, ऑटोमेटिकली नज़र आती है, स्पीड डिटेक्टर भी साथ लगे होंगे और वो वहीं पे उनको फ़ाइन हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद आती है ओवरलोडेड पैसेंजर। ओवरलोडेड पैसेंजर के हवाले से ये है कि किसी शख्स ने कोई बॉडी से बाहर लोगों को उठाया हुआ है तो वो नज़र आ जाएंगे, किसी ने छत पे बिठाए हैं वो नज़र आ जाएंगे, उसका फ़ाइन हो जाएगा। थर्ड वन इज़ दैट कि किसी ने सिग्नल वायलेशन की है। सिग्नल वायलेशन दो तरह की होती है। एक, किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसको रुकने का इशारा किया है, वो चाहे सेफ सिटी में बैठा हुआ शख्स ने कहा है कि इसको रोकें तो उसने इशारा तोड़ दिया है और वो क्रॉस हो गया तो उसका भी फ़ाइन होगा। जो सिग्नल वायलेशन करेगा, सपोज दैट किसी जगह वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल लगे हुए हैं उसकी वायलेशन करेगा तो उसका भी सिग्नल वायलेशन का फ़ाइन होगा। इसी तरह से ओवरलोडेड व्हीकल्स जिसमें मतलब कि सामान इसी तरह से लोड कर रखा है जो कि ज़ायद है, नज़र आ रहा है, किसी ने बॉडी को इस तरह से कर रखी है तो उसका फ़ाइन होगा। किसी ने लाइट्स प्रॉपर नहीं इस्तेमाल कर रखी उसका फ़ाइन होगा। वन वे की वायलेशन है, किसी को रॉन्ग साइड से आ रहा है उसका फ़ाइन है। इसी तरह से किसी ने टिंटेड ग्लासेस लगा रखे हैं, ब्लैक पेपर्स लगा रखे हैं, उसका फ़ाइन है। सर फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी अब क्या रह जाती है? ऑन ग्राउंड ट्रैफिक पुलिस फिर क्या काम करेगी अगर इस तरह के चालान जो हैं वो घरों में मौजूद होंगे, घरों में पहुंच जाएंगे या ऑनलाइन आपको मैसेज आ जाएगा, तो अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी क्या बन जाती है एहलकारों की? देखें, इसके हवाले से ना अभी जिद्दत के साथ साथ तब्दीलें जो है ना रूनुमा होती रहती है हर चीज़ के हवाले से। देखें, ट्रैफिक रेगुलेट करना, उसके बाद सपोज दैट कोई गाड़ी डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई गाड़ी जो है ना आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे गाड़ी की उसकी जो है शनाख्त को, आप उसको पकड़ेंगे। इसके अलावा जितने वायलेशनें हैं उसके हिसाब से अब इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किसी वाले से किस तरह से, किसी वाले से किस तरह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सपोज दैट जैसे कोड लगा दिया जाता है कि फ़लाँ एरिए में हम लोगों ने जो है ना आज हम लोगों ने हेलमेट के तमाम, कोई भी शख्स आ रहा है हेलमेट के बगैर, ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली तौर पे उसका फ़ाइन हो जाएगा, वहाँ पे वो स्कैन हो जाएगा और वहाँ पे हम लोगों ने हो सकता है कि उस जगह पे उस तरह की वायलेशनों के हवाले से बाकी चीज़ों का ना रखा हो। वहाँ पे 5 से 7 या 10 कोड हम लोगों ने वहाँ पे अटैच कर रखे हों, बाकी कोड जो है ना वो आपको मैनुअल तरीके से करने हों।